हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शनिंग। हार्ट कैसे काम करता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बेटा पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि हार्ट क्या है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और हार्ट कितने चैम्बर का होता है, ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है, चैम्बर के अकॉर्डिंग कि किसी हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के हार्ट होते हैं। 3 टाइप के हार्ट हमने बताया आपको, 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट एंड 4 चैम्बर हार्ट। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया बेटा कि ये 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भैया बेटा क्या कि हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, यानी मैकेनिज्म, क्रियाविधि। मैकेनिज्म मीन्स क्रियाविधि, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट में कैसे ब्लड आता है, आने के बाद कहाँ जाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं हार्ट बीट क्या होता है, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो है बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। एक क्वेश्चन और पूछाता है बेटा, व्हाट इज द नीड ऑफ या व्हाई द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड इज सेपरेटेड, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज। आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शनिंग। क्या पढ़ना है बेटा आज हम लोगों को, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शनिंग। ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शनिंग, कैसे हार्ट काम करता है। देखिए बेटा हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह के ब्लड होते हैं। ये आपको पता है पहले ही से कि ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो वो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड कहलाता है। तो देखिए हमारे बॉडी से एक बार हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंचने के बाद ये जो है फिर से बाहर निकल जाता है और लंग्स के पास जाता है। लंग्स में जाने के बाद वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और ब्लड जो ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड था अब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा लंग्स में जाने के बाद, और फिर से वो हार्ट में इंटर करेगा। इस तरह से ब्लड जो है हमारे हार्ट में 2 बार इंटर करता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 2 बार इंटर करने को, ब्लड के हार्ट में 2 बार इंटर करने को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ये देखिए बेटा, ये आपको एक डायग्राम बढ़िया अच्छा सा डायग्राम दिया गया है। ये देखिए ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट के ये 2 चैम्बर, राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल, ये 2 चैम्बर, लेफ्ट आर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए बेटा इसमें जो ब्लू रेड है, ब्लू ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं, या ब्लू कलर से जो ब्लड वेसल्स दिखाए गए हैं, ये बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखा रहा है। जो ब्लू कलर का ब्लड है इसमें जो फ्लो कर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंडिकेट कर रहा है। जो रेड कलर दिख रहा है, ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं बेटा, ये जो सारे रेड कलर के दिख रहे हैं, ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब कि ब्लड हमारे बॉडी में ये दिखा रहा है कि ब्लड एक बार हार्ट के आधे पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और हार्ट के आधे पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन लंग्स के पास, दोनों लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह के ब्लड होते हैं। ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शनिंग। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट द चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट का मतलब हार्ट का धड़कना कहते हैं इन जनरल हम लोग,
तो इसमें क्या होता है, साइंस के टर्म में हम बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। आपने कभी देखा होगा कि जब आप ना बीपी चेक कराने गए होंगे तो उसमें डॉक्टर लिख देता है 120/80, 120/80, या जो भी आपका ब्लड प्रेशर रहता है, बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, तो जो भी आपका ब्लड प्रेशर रहता है वो जो है डॉक्टर आपको इस फॉर्म में लिख देता है। अब ये समझ में, पढ़े लिखे जो होता है उसको समझ में आता है कि 120/80 क्या है। ये ब्लड प्रेशर, पहले तो देख लीजिए ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो प्रेशर लगाया जाता है, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पे, इंटरनल वॉल पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को कहा जाता है बेटा ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो हेल्दी हो आदमी, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/180, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर बेटा। ठीक है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। ठीक है, तो जब ब्लड यानी जब सिस्टोलिक प्रेशर लगता है, जब हार्ट सिस्टोलिक कंडीशन में आता है, यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय ब्लड तेजी से ब्लड वेसल्स में बहता है और प्रेशर के साथ बहता है, तो उस समय ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स में ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जब हार्ट रिलैक्स होता है, हार्ट जब रिलैक्स होता है तो उस समय ब्लड आराम से ब्लड वेसल्स में बहता है, तो उस समय ब्लड का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है एक नॉर्मल पर्सन में वो होता है 120, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80। ये 120 और 120 और 80 ये mmHg में नापा जाता है बेटा। क्या? mmHg, मिलीमीटर, और Hg पारा होता है। देखिए जब ब्लड प्रेशर डॉक्टर नापता है तो एक स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर डॉक्टर मेजर करता है उसको स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। और उस स्फेग्मोमैनोमीटर में जब आप देखते होंगे तो वहाँ पे ऐसे सामने आपके स्केल रहता है, उसमें एक नली होती है जिसमें आपका पारा रहता है। जब कफ को लगाने के बाद में पंप करता है डॉक्टर तो ये पारा ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है, अब वो 120 के ऊपर ले जाके छोड़ देता है, 140 150 पे छोड़ देता है। छोड़ने के बाद क्या होता है, कैसे नापा जाता है ब्लड प्रेशर, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। तो 140 तक ले गया और बंद कर दिया उसने। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे प्रेशर को कम करेगा नॉब से। तो जहाँ पे जो आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जब होगा, तो ये जो पारा है नीचे आने पर, मान लीजिए कि आपका 120 है ब्लड प्रेशर, तो 120 पर जब पारा पहुंचेगा तो एक बार धीरे से, बहुत धीरे से खट से आवाज़ होगी, खुट धीरे से आवाज़ होगा। डॉक्टर उसको मेजर कर लेता है, फिर आएगा ब्लड, फिर ये पारा नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर नीचे वाला 80 है, तो जब 80 पर पहुंचेगा तो एक बार फिर से धीरे से खट से आवाज़ आएगी, है ना, और उसको मेजर कर लेगा। और वही चीज़ को डॉक्टर ये यहाँ पे 120/180, 100/90, ठीक है, ऐसा ही लिख देता है वो। तो सिस्टोल मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायस्टोल का मतलब जब हार्ट रिलैक्स करता है। ठीक है, तो डॉक्टर जब लिखता है या डॉक्टर कभी बात करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की बात नहीं करेगा,
वो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर की बात करेगा। और ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर एक रेगुलर इंटरवल पे आते हैं, है ना। ये नहीं है कि एक 10 मिनट पे आया, एक 5 मिनट पे आएगा, एक 4 मिनट पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक रेगुलर इंटरवल पे आता है। मान लीजिए कि वो आ रहा है 5 मिनट पे तो 5 ही मिनट पर आएगा, वो आ रहा है 10 मिनट पे 10 ही मिनट पे आएगा, ठीक है। तो वो रेगुलर इंटरवल पे आता रहता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब हार्ट बीट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा एक हार्ट बीट कितने मिनट में या कितने समय में पूरा होता है। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ चैम्बर इज कॉल्ड सिस्टोल। मैंने आपको बताया कि जब हार्ट का चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोल कहा जाता है। इट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर एंड पंप्स द ब्लड आउटवर्डली। भाई कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो जो चीज़ भी उसके अंदर रहेगा वो क्या होगा, वो बाहर आएगा। जैसे मान लीजिए कि गुब्बारा आप ले लीजिए, सपोज दैट गुब्बारा ले लिया आपने, हार्ट समझ लो। गुब्बारे में आप पानी भर दो, रंग भर दो, कुछ भी भर दो और गुब्बारे को दबाओ। तो जब गुब्बारे को दबाओगे भरने के बाद, पानी भरने के बाद, तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा। क्यों बाहर आया, क्योंकि गुब्बारे को कॉन्ट्रैक्ट किया गया। जब गुब्बारे को कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो गुब्बारे के अंदर का जो वॉल्यूम है, गुब्बारे के अंदर का जो स्पेस है वो कम हुआ। और कम हुआ तो क्या हुआ, कम हुआ तो ब्लड बाहर आ गया। ब्लड बाहर आया तो उसको बोलते हैं क्या, सिस्टोल। द रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर इज कॉल्ड डायस्टोल। जब चैम्बर रिलैक्स होता है तो उसको डायस्टोल कहा जाता है, ठीक है। इट ब्रिंग्स द चैम्बर इन इट्स ओरिजिनल साइज। जब हार्ट अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है तो उसका स्पेस जितना पहले ही था उतना हो जाता है और हार्ट रिलैक्स हो जाता है। हार्ट का वो चैम्बर रिलैक्स हो जाता है और तब ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्यूरिंग डायस्टोल द चैम्बर अगेन रिसीव द ब्लड। और जब डायस्टोल सिस्टम आता है, डायस्टोलिक कंडीशन आता है हार्ट चैम्बर में, तो ब्लड फिर से हार्ट में इंटर करने लगता है। वेरियस स्टेप्स इन हार्ट फंक्शन। कैसे, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है हार्ट के अंदर। देखिए कौन है भाई, ठीक है बेटा। देखिए वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन हार्ट फंक्शनिंग, क्या क्या होता है। द इम्प्योर ब्लड कम्स टू राइट आर्किल थ्रू द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। क्या होता है ये देखिए, यहां से आप समझ पाओगे, यहां से आप समझ पाओगे बेटा। यहां क्या होता है कि ये यहां पे सुपीरियर और इन्फीरियर, ये सुपीरियर बिना केवा, ये इन्फीरियर बिना केवा। सुपीरियर और इन्फीरियर बिना केवा से ब्लड कहां पे, राइट आर्किल में आ रहा है। ये देखो सुपीरियर बिना केवा, इन्फीरियर बिना केवा, ये इधर से इन्फीरियर बिना केवा। तो सुपीरियर और इन्फीरियर बिना केवा से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, जब ये राइट आर्किल, राइट एट्रिया जब फिल हो जाएगा ब्लड से, तो ये सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसको, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व नीचे खुलेगा और सारा ब्लड कहाँ चलाएगा, राइट वेंट्रिकल में चलाएगा। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, ये जो है लंग्स को जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये दोनों लंग्स हैं, ये दोनों लंग्स हैं। लंग्स में जाएगा, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। जो ये ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो उसमें ऑक्सीजन आएगा और इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाएगा। अब यहाँ इधर देखिए, ये ब्लड जो आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो अब देखिए
यहीं पर डबल सर्कुलेशन समझने की कोशिश कीजिए। एक बार इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए एक बार हार्ट के अंदर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। हार्ट में आने के बाद देखिए ये एक बार हार्ट में आ गया, हार्ट में आने के बाद ये देखो बाहर निकल रहा है। हार्ट में एक बार आने से बाद बाहर निकल जा रहा है। तो हार्ट के केवल आधे पार्ट में ब्लड आया अभी, फिर ये जा गया लंग्स को, लंग्स में एक्सचेंज होगा, प्योरिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, गैसेस एक्सचेंज पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, अब यहां पल्मोनरी वेन्स में जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए फिर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इंटर कर रहा है हार्ट में। कहां पे इंटर कर रहा है? हार्ट में। हार्ट के किस पार्ट में? हार्ट के लेफ्ट आर्किल में। कहां पे? लेफ्ट आर्किल में। लेफ्ट आर्किल जब फिल हो जाएगा सिस्टोल होगा। सिस्टोल होने के बाद में यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट आर्किल तो यहां से सारा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। चलिए देखिए बेटा, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं आपको बता चुका था कि आधे हार्ट में ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद लंग्स में जो है आया और ऑक्सीजनेटेड हुआ, और फिर जो है लेफ्ट आर्किल में आया, लेफ्ट आर्किल फिल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी सिस्टोल हुआ, और सिस्टोल हुआ तो ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। किसके थ्रू? इस बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। बाइकस्पिड वाल्व नीचे खुला, सारा ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिल हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इस सेमिलुनर वाल्व के थ्रू पहुंच गया बॉडी एओर्टा से होता हुआ, बॉडी एओर्टा से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। तो यहां पे देखिए एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया। इसी प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। यह आधा प्रोसेस जो है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। और ये जो ब्लड जो लंग्स से हार्ट में फिर से आ रहा है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, देख लेते हैं एक बार हम लोग क्या होता है। द इम्प्योर ब्लड कम्स टू राइट आर्किल्स, the impure blood comes to right artery through inferior and superior vena cava. Right artery pumps this blood to right ventricle. Right ventricle sends this blood to lungs for oxygenation through pulmonary artery. मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है एक्सेप्ट देन पल्मोनरी आर्टरी, और सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है एक्सेप्ट देन पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेज दिया जाता है। फ्रॉम लंग्स द प्योर ब्लड इज ब्रॉट टू लेफ्ट आर्किल। प्योर ब्लड का मतलब बेटा ऐसा ब्लड जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया हो और ऑक्सीजन मिक्स हो गया हो, तो ऐसे ब्लड को प्योर ब्लड कहा जाता है। प्योर ब्लड आ जाता है कहां पे? लेफ्ट आर्किल में आ जाता है। लेफ्ट आर्किल मैंने बताया फिल हो जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में इंटर कर गया। लेफ्ट आर्किल सेंड्स दिस प्योर ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड्स दिस ब्लड टू इंटायर बॉडी थ्रू बॉडी एओर्टा। बॉडी एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फिर से भेज दिया जाता है। ठीक है बेटा।
अब देखिए डबल सर्कुलेशन, मैंने आपको समझाया था कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ये देखिए, ये इतना पार्ट आपका राइट हार्ट है, ये इतना पार्ट आपका लेफ्ट हार्ट है, ये राइट और लेफ्ट डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए क्या, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सिस्टमिक वेन्स, है ना। ये सब क्या कहलाता है, ये आधा ब्लड है, सॉरी आधा हार्ट है, आधा पार्ट है हार्ट का, यानी कि राइट पार्ट है। क्या है, राइट पार्ट है। इधर भी वही चीजें हैं, कैपिलरीज बैक टू लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स, एओर्टा एंड ब्रांचेस, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टमिक आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो है लेफ्ट पार्ट है हार्ट का। तो एक बार यहां से देखिए, निकलने के बाद देखिए बॉडी के सभी पार्ट से, बॉडी के सभी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, दोनों से कहाँ पे आया, राइट आर्किल में, राइट आर्किल से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड पहुंच जाता है लंग्स को, लंग्स में प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। यानी कि यहां तक ब्लड आया, ब्लड आने के बाद फिर बाहर निकल गया, फिर लंग्स में प्योरिफिकेशन के बाद फिर से ब्लड आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड हार्ट में आया, और हार्ट में आने के बाद फिर बॉडी ओटा में चला गया। इस तरह से ब्लड 2 बार इंटर किया, ठीक है। अब देखिए, डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। डबल सर्कुलेशन खाली उन्हीं ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनमें हार्ट 4 चैम्बर का होता है, यानी कि हायर वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म सच एज बर्ड एंड मैमल्स। मैंने आपको बताया था ना कि बर्ड और मैमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। डबल सर्कुलेशन रिफर्स टू द फ्लो ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में ब्लड 2 बार हार्ट के अंदर आता है, ट्वाइस, क्या, ट्वाइस मीन्स 2, ट्वाइस मीन्स 2, 2 बार ब्लड फ्लो करता है हार्ट के अंदर। डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट। फर्स्ट फ्लो इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। In this stage, the deoxygenated blood and impure blood from right auricle passes to right ventricle and then it passes to lungs through pulmonary artery for oxygenation. क्या होता है पहले स्टेप में? पहले स्टेप में हार्ट से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेजा जाता है। पहले स्टेप में हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेजा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहता है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि पल्मोन्स का मतलब होता है लंग्स, तो लंग्स को ब्लड जा रहा है। इन सेकेंड स्टेप, सेकेंड फ्लो इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या होता है? जो दूसरा स्टेप है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। इन दिस स्टेज पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट आर्किल। इस सर्कुलेशन में क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड हुआ है, यानी ऑक्सीजन ब्लड में आ गया। अब लंग्स से जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता हुआ कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्किल में आ जाता है, और लेफ्ट आर्किल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद बॉडी एओर्टा को भेज दिया जाता है। द ब्लड देन enters to the left ventricle and pump to different organ through body aorta। बॉडी एओर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट में, ये देखिए मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, भेज दिया जाता है। देखिए बेटा, हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। कंपैरिजन कर लेते हैं। Comparison between pulmonary and systemic circulation. It is a shorter circulation. Pulmonary circulation क्या होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। Systemic circulation
लार्जर सर्कुलेशन, ये पूरे बॉडी में भेजा जाता है, पूरे बॉडी को भेजा जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेकन होता है। द सर्कुलेशन अकर्स बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन जब हार्ट और लंग्स के बीच में होता है तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। द सर्कुलेशन अकर्स बिटवीन हार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग। जब ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी के और डिफरेंट पार्ट में होता है, लंग्स को छोड़कर, क्योंकि लंग्स से तो आता ही है ब्लड, तो इसको जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। ब्लड इज पंप्ड बाय राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड हार्ट रिसीव बाय द लेफ्ट पार्ट। क्या होता है कि ब्लड जो लेफ्ट पार्ट रिसीव करता है हार्ट का, पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट हार्ट का जो राइट पार्ट है, राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड इज पंप्ड बाय लेफ्ट पार्ट एंड रिसीव्ड बाय राइट पार्ट। इसमें क्या होता है, लेफ्ट पार्ट में आया ब्लड, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेज दिया गया और फिर इस राइट पार्ट फिर इसको रिसीव करेगा। इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग्स। क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है हार्ट से लंग्स को, और इसमें क्या होता है, इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजा जाता है। इट ब्रिंग्स बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है। इट ब्रिंग्स बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट में दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। अब बात करते हैं बेटा हम हार्ट बीट की। हार्ट बीट क्या होता है? एक बार में हार्ट का आधा चेंबर, यानी एक आर्किल एक वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, सिस्टोलिक और डायस्टोल को एक हार्ट बीट कहा जाता है। और एक नॉर्मल पर्सन का हार्ट बीट जो होता है बेटा, वो 72 टाइम, 70 से 72 टाइम, 70 से 72 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है एक मिनट में, पर मिनट। एक मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हार्ट बीट है, इसका मैं आपको समय बताऊंगा कि कितना समय लगता है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में 0.8 सेकेंड लगता है। कितना? 0.8 सेकेंड समय लगता है हार्ट के एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होने में, ठीक है। इसमें भी ये भी डिवाइडेड है 3 पार्ट में, ये भी डिवाइडेड है 3 पार्ट में, ठीक है। 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड लगता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड लगता है वेंट्रिकल के डायस्टोलेशन में, यानी कि रिलैक्सेशन में, और 0.4 सेकेंड लगता है दोनों आर्किल और दोनों वेंट्रिकल के एक साथ रिलैक्स होने में। इस तरह से ये टोटल टाइम हुआ 0.8 सेकेंड, यानी कि एक हार्ट बीट जो होता है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। देखिए, द पंपिंग मशीन ऑफ हार्ट इन्वॉल्व रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर। वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल ऑफ ईच चैम्बर कॉन्स्टिट्यूट वन हार्ट बीट, यानी कि ईच चैम्बर की बात क्या हो रही है? आधे हार्ट की बात हो रही है। क्या? आधे हार्ट की बात हो रही है, चाहे वो
राइट आधा हार्ट हो चाहे लेफ्ट आधा हार्ट हो। आधा का मतलब क्या, एक आर्किल और एक वेंट्रिकल। तो एक आर्किल और एक वेंट्रिकल जितने समय में एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स हो जाता है उसको एक हार्ट बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 हार्ट बीट। क्या हो गया बेटा, ये हो गया 1 हार्ट बीट। हार्ट बीट इज ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल। रिदमिक, रिद्म का मतलब होता है एक लय में, एक लयबद्ध तरीके से, ठीक है। तो उसको रिद्म कहा जाता है कि एक रेगुलर समय पर, है ना। जो मैंने बताया ना कि 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, जैसे ही एक सिस्टोल और डायस्टोल कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड के बाद दूसरा सिस्टोल और डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। इसी 0.8 सेकेंड के बाद दूसरा जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इसी को एक रिद्म कहा जाता है। हर एक 0.1 सेकेंड के बाद जो है हार्ट धड़केगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। नॉर्मल रेट एट विच हार्ट बीट इज 72 टाइम पर मिनट। अभी मैंने आपको बताया ना 70 से 72 बार, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड हैवी वर्क दिस रेट बिकम इंक्रीज। जब कोई आदमी, कोई पर्सन जब हैवी एक्सरसाइज कर रहा हो, दौड़ रहा हो, तो उस समय हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है। इवन जो इन्फेंट होता है, जो बच्चा होता है छोटा, उसका हार्ट बीट रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है चैम्बर्स का, वो किसकी वजह से होता है, क्यों होता है। ये होता है बेटा हमारे हार्ट के राइट आर्किल में सबसे ऊपर एपेक्स पे एक मस्कुलर नोड होता है जिसको कहा जाता है एसे नोड। क्या कहा जाता है, एसे नोड। एसे का मतलब है साइनो आरिकुलर, साइनो आरिकुलर नोड। नोड मीन्स होता है बेटा गांठ, नोड मीन्स होता है गांठ, ठीक है। तो हार्ट के राइट आर्किल में एक छोटा सा गांठ होता है, उसी गांठ की वजह से, वही गांठ जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं आर्किल और वेंट्रिकल वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इस ऐसे नोड को नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, नेचुरल पेस मेकर, ठीक है बेटा। ये लाइफ टाइम एक रिदम में, एक इंटरवल में धड़कता रहता है और हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश ये पेसमेकर खराब हो जाता है, ये पेसमेकर काम करना बंद कर देता है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर भी जो है लगाया जाता है लोगों को। दैट्स ऑल बेटा।